ये जो पेशेंट है, इस पेशेंट के साथ में कितने साल हो गए? मेरे ख्याल से कितने साल हो गए मैरिज को? 8 ईयर्स हो गए। 8 ईयर्स की मैरिड लाइफ है। इसका पीरियड रेगुलर है। यदि पीरियड रेगुलर है तो एग्स बनते हैं, हस्बैंड का स्पर्म अच्छा है। इसको ये बोला जाता है कि इस एचएसजी में एक ट्यूब खुला है और उस खुले ट्यूब के कारण उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो यदि एग अच्छा है, पीरियड यदि आ रहा है और यदि एग अच्छा है और हस्बैंड का स्पर्म अच्छे हैं, यदि साथ में रहते हैं, तो इस खुले ट्यूब से काम हो जाना था। इसको कोई नहीं देखता, खाली ट्यूब की रिपोर्ट ये देख के बोल देते हैं कि ये ट्यूब खुली है। तो यदि खुली है तो पेशेंट को कंसीव हो जाना चाहिए नेचुरली, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पर जब मैं इस एक्सरे को देखता हूँ, इस एक्सरे में दोनों जो ट्यूब हैं ये टिपिकल लेड पाइप रिजिड ट्यूब्स हैं, ये इन्फेक्टेड ट्यूब्स हैं। और ये इस ट्यूब का भले ही खुले हैं पर इनका फंक्शन नहीं है। तो नॉन फंक्शनल ट्यूब में जब पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है तो इसका जो वैल्यूएबल उम्र और वैल्यूएबल पैसा, ये जो वेस्ट होता है, वो उसका कोई जवाब नहीं है, ना उसका लॉजिक है। इस केस में केवल और केवल इस ट्यूब को आप सुधार नहीं सकते। इसमें केवल और केवल आईवीएफ ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। जो ट्यूब की जो कंडीशन है जहाँ पर दोनों का यूनियन होता है, यदि ये खुली भी है तो ट्यूब के 3 फंक्शन होते हैं। एक तो पैसिस देना, दूसरा इस भ्रूण को खाना देना, जो एक फ्लोटिंग